नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम दोस्तों आपके लिए कंप्यूटर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनुमान के अनुसार लगभग विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी। वह है तो वो कब तक है, तो 2050 तक। ऑप्शन नंबर बी सही, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फाइल को अक्सर क्या कहते हैं। तो फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, तो इसमें राइट आंसर बताओगे डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो 83 में बताओगे डाटाबेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो बाइनरी कोड में संख्या 7 किस प्रकार से लिखी जाती है, बताओगे 111 में लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। तो डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, 85 में बताओगे प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो वो कौन सा है, तो 86 में राइट आंसर बताओगे। ऑप्शन नंबर सी मॉडेम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर में विंडोज एक प्रकार का है। तो कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है तो क्या होता है, 47 में बताओगे एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो किसको नष्ट करता है, बताओगे प्रोग्राम को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें राइट आंसर बताओगे, कहोगे प्रकाश भंडारण नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो बताओगे यहाँ पर T3A। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अनुपम क्या है। अनुपम क्या है आपको ये बताना है। तो अनुपम जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो कौन सी संस्था ने किया था, तो इसमें बताओगे सीडेक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है बिट। वो कौन सा है, वो है बिट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का संबंध किस उद्योग से है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल क्या है। तो गूगल क्या है, तो इसमें राइट आंसर बताना है। 95 बताओगे एक प्रकार का सर्च इंजन है। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IBM क्या है। तो अब IBM की बात कर रहा है तो यहाँ पर बताओगे IBM एक प्रकार की कंपनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है विंडोज 7। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर बंद होने पर किसके कनेक्ट नष्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कनेक्शन नष्ट हो जाते हैं, तो 98 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेमोरी के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है 99 में, तो बताओगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माउस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो किस में नहीं विद्यमान रहती है, तो बताओगे यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक कंप्यूटर के लिए शब्द इकाई का प्रास कौन सा होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 64 बिट का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वर्ल्ड डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। तो किस मोड में प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर बताओगे पोर्ट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं सब डायरेक्टरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को 4 में तो यहाँ पर हो जाएगा डाटाबेस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नई स्लाइड बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज करते हैं, बताओगे Ctrl+N का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में
अक्षरों के नीचे लाल रहर का निशान बन जाता है तो वो क्या दर्शाता है? तो वो क्या चीज़ दर्शाता है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे स्पेलिंग में त्रुटियाँ को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है? तो एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? तो एक्सेल में जो सेल की पहचान होती है वो एड्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो इसका निर्माण कहाँ किया गया था? बताओगे पुणे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति के सिद्धांत पर आधारित है। तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज डिवाइस को मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिंटर के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? तो 13 में, तो इसमें बताओगे कि फाइल को सिलेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट के लिए ऑप्शन नंबर बी, एडिट का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कनेक्शन को कौन डिस्प्ले करता है? तो 15 में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बताओगे फार्मूला बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? तो बताओगे उसे डायरेक्टरी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी डाटाबेस में डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सब डाटा डिक्शनरी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया जाता है, या कौन सा सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्पेल चेक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉस होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, तो किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अगले क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।